दोस्तों आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो है फ्रेग्रेंस की लास्टिंग कैसे बढ़ाए या फ्रेग्रेंस का प्रोजेक्शन कैसे बढ़ाए। दोस्तों ये एक थियोरेटिकल वीडियो है। आने वाले टाइम में हम प्रैक्टिकल वीडियो भी लाएंगे, तो हमारी वीडियोस को देखते रहे। तो हेलो दोस्तों, दिस इज रिजवान एंड यू आर वाचिंग परफ्यूम टॉक। जब फ्रेग्रेंस बनती है तो एक बड़ी ब्रांड का परफ्यूमर वो एक कॉन्सेप्ट को लेके फ्रेग्रेंस बनाता है। अगर उसको फ्रेश परफ्यूम बनाना है तो वो फ्रेश नोट का इस्तेमाल करता है। अगर उसको एक्वेटिक परफ्यूम बनाना है तो वो एक्वेटिक नोट्स को लेके एक परफ्यूम बनाता है। देन उसको अगर एक फ्लोरल फ्रेग्रेंस बनाना है तो फ्लोरल फ्रेग्रेंस को लेके वो परफ्यूम बनाएगा, या उसको एक लेदरी या एनिमलिक टोन वाली परफ्यूम बनानी है या बेस्ड फ्रेग्रेंस बनानी है तो वो एक ऊडी एक लेदरी टाइप की नोट्स को लेके फ्रेग्रेंस बनाएगा। हम जब सुनते हैं कि फ्रेश फ्रेग्रेंस या फिर एक्वाटिक फ्रेग्रेंस तो कोई नोट्स हमारे ध्यान में आने लग जाती है। वो होती है सिट्रस, मैंडरीन या बर्गमोट। एक सिट्रसी फ्रेग्रेंस हमारे ध्यान में आने लग जाती है क्योंकि फ्रेश और एक्वाटिक का डीएनए ऐसा है जिस सिट्रस या मैंडरीन टाइप की खटास वाली नोट का इस्तेमाल किया जाता है जिसके मोलिकुलर वेट कम होते हैं। मोलिकुलर वेट जिसके कम हो गए वो डिफ्यूज जल्दी हो जाता है, वो परफ्यूम के अंदर ज़्यादा टाइम तक टिकता नहीं है। बट फिर भी जब उसको बनाया जाता है एक फ्रेश और एक्वाटिक फ्रेग्रेंस को तो उसके रिगार्डिंग बेस नोट को वापरा जाता है। पर दोस्तों ये फंडा क्लियर रखना पड़ेगा कि सिट्रसी और एक्वाटिक परफ्यूम ज़्यादा टाइम तक लास्ट नहीं कर सकते। अच्छे से अच्छा परफ्यूम हो तो एक दिन तक लास्ट कर सकते, बट उससे ज़्यादा लास्ट करना मुश्किल है। ये कॉन्सेप्ट हमको ध्यान में लेके चलना पड़ेगा। मे बी कोई ऐसा एक मैजिकल फॉर्मूला बन जाता है जो ज़्यादा टाइम तक लास्ट करने लग जाता है। बट दोस्तों लेदरी और ऊडी टाइप के फ्रेग्रेंस जो होते हैं, ऊद या लेदरी नोट्स का इस्तेमाल किया जाता है। ऊद और लेदरी नोट्स टाइप की नोट्स हायर मोलिकुलर वेट वाली होती है जो ज़्यादा टाइम तक टिकती है और उसका डिफ्यूज़न धीरे धीरे होता है। तो ये कॉन्सेप्ट हमारे को क्लियर रखना पड़ेगा। फ्रेश या एक्वाटिक टाइप के परफ्यूम रादर देन एनिमलिक एंड वुडी परफ्यूम से कम टिकते हैं। एंड ऊद बेस्ड परफ्यूम जो होते हैं वो फ्रेश परफ्यूम से ज़्यादा टाइम तक लास्ट करते हैं। देन प्रोजेक्शन इससे उल्टा होता है। जिसके मोलिकुलर वेट हाई होते हैं वो ज़्यादा टाइम तक लास्ट करते हैं, बट जिसके मोलिकुलर वेट कम होते वो डिफ्यूज जल्दी होते और उसका एक प्रोजेक्शन जल्दी लेके आते हैं। तो ऐसे ही फॉर्मूला बन के हमारे पास फ्रेग्रेंस ऑयल रेडी आता है, इंस्पायर्ड फ्रेग्रेंस ऑयल रेडी आता है। देन दोस्तों हम परफ्यूम कैसे बनाते हैं? हम फ्रेग्रेंस ऑयल को इथेनॉल के साथ मिक्स कर देते हैं और हम परफ्यूम बनाते हैं। तो उसकी लास्टिंग कैसे बढ़ाई जाए? नंबर एक, हमको मेक श्योर करना पड़ेगा कि हमारे रॉ मटेरियल अच्छी क्वालिटी के हो, तकलादी क्वालिटी के हमारे रॉ मटेरियल ना हो, जिससे हमारा परफ्यूम अच्छा नहीं बनेगा और मे भी इतना टाइम तक लास्ट नहीं कर सकता। इथेनॉल वगैरह भी अच्छी क्वालिटी के हो ताकि उससे डिफ्यूज होने में उसकी आसानी रहे। जो दूसरा तरीका है परफ्यूम को लॉन्ग लास्टिंग बढ़ाने का, तो उसकी डोज बढ़ाई जाए। जैसे हम मार्केट में जाके ढूंढते परफ्यूम तो हमको मिलता है ईडीसी, ईडीटी, ईडीपी या प्योर परफ्यूम। इसके अलग अलग डोज होते हैं, 8 से 10%, 12 से 15%, 20 से 25% या 30 से 35% तक की फ्रेग्रेंस ऑयल इथेनॉल के साथ होती है। तो ये डोज बढ़ते जाता है, इसकी प्राइसिंग बढ़ते जाती है, बट इसका प्रोजेक्शन और लास्टिंग बढ़ती जाती है। देन दोस्तों डोज को बढ़ा बढ़ा के भी परफ्यूम की लास्टिंग बढ़ाई जा सकती है। बट दोस्तों इसमें भी एक फंडा है। हम एक लेदरी परफ्यूम लेते हैं और एक परफ्यूम लेते हैं सिट्रसी। लेदरी परफ्यूम का हम ईडीसी वर्जन लेते हैं और सिट्रसी फ्रेग्रेंस का हम प्योर परफ्यूम ले लेते हैं। तो सिट्रसी फ्रेग्रेंस के अंदर 30 से 35% फ्रेग्रेंस ऑयल है जो हायर कॉन्सेंट्रेशन है। देन दोस्तों जो लेदरी परफ्यूम है उसका ईडीसी वर्जन लेते हैं जो 8 से 10% परफ्यूम फ्रेग्रेंस ऑयल है जो लोअर कॉन्सेंट्रेशन है। बट दोस्तों इसके नेचर के हिसाब से लेदरी परफ्यूम ईडीसी होने के बावजूद भी प्योर परफ्यूम से ज़्यादा लास्ट कर जाएगा क्योंकि वो परफ्यूम का नेचर ऐसा है। देन दोस्तों परफ्यूम बनाने के टाइम हम फिक्सेटिव्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे इसकी लास्टिंग बढ़ जाए। बेसिकली फिक्सेटिव्स क्या होते हैं? फिक्सेटिव्स बेसिकली बेस नोट को ध्यान में लेके बनाए गए एक सिंथेटिक वर्जन है। जैसे एक मस्की फ्रेग्रेंस है, मस्की फ्रेग्रेंस को लॉन्ग लास्टिंग बढ़ाना है तो उसके जो बेस के अंदर मस्क होता है तो हम गैलेक्सोलाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। गैलेक्सोलाइड भी एक चिपचिपा पदार्थ है जो हायर मोलिकुलर वेट वाला है जिससे वो परफ्यूम की लास्टिंग बढ़ सकती है। देन दोस्तों अगर एक फ्रेग्रेंस है जिसके बेस के अंदर सैंडलवुड है तो हम पॉलीसेंटोल को डाल सकते हैं। पॉलीसेंटोल वो सैंडलवुड का एक रेप्लिकेशन है। ये फिक्सेटिव केमिकल जो सैंडलवुड का, अगर हम एसेंशियल ऑयल या तो हम सैंडलवुड का फ्रेग्रेंस ऑयल लेंगे उससे भी ज़्यादा ये वर्क करेगा इसको टिका के रखने में, क्योंकि इसके मोलिकुलर वेट
उससे ज़्यादा हायर होते हैं। देन दोस्तों अगर कोई फ्लोरल फ्रेग्रेंस है तो हम हीडियोन वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। हीडियोन परफ्यूम के अंदर एक फ्लोरल ब्लास्ट लेके आता है। अगर कोई एम्बरग्रीस का परफ्यूम है तो उसके अंदर हम एम्ब्रोक्सोन वगैरह डाल सकते हैं। एम्ब्रोक्सोन एम्बरग्रीस का अल्टरनेटिव वर्जन है जो एक सिंथेटिक वर्जन है। दोस्तों नेचुरल डालना काफ़ी महंगा पड़ता है, इसलिए उसको एक सिंथेटिक वर्जन में बनाया गया है। तो अगर कोई एम्बरग्रीस टाइप का परफ्यूम है तो उसके अंदर हम एम्ब्रोक्सोन डाल सकते हैं। दोस्तों मेरे हिसाब से फिक्सेटिव भी जो तो परफ्यूम के अंदर डालने नहीं चाहिए। हम किसी भी परफ्यूम का फिक्सेटिव इस्तेमाल करते हैं तो उसकी बेस नोट का एक ऑब्जर्वेशन करना चाहिए। वो बेस नोट के अंदर कौन से मॉलिक्यूल्स या कौन सी नोट का इस्तेमाल किया गया है, उसके रिगार्डिंग फिक्सेटिव्स हम डालेंगे तो उसका एक डीएनए चेंज नहीं होगा। बहुत से हम स्टार्टअप में देखते होंगे कि वो आइसोई सुपर गैलेक्सोलाइट को मिला के डाल दे रहे हैं, वो एक प्रीमिक्स रेडी कर दे रहे हैं और सभी परफ्यूम के अंदर वो ठोका ठोक कर रहे हैं, जिससे उनके हर परफ्यूम एक टाइप के स्मेल कर रहे हैं। तो हर एक अलग अलग फ्रेग्रेंस के लिए अलग अलग फिक्सेटिव इस्तेमाल करना मेरे हिसाब से बेहतर रहता है। उससे उसका एक डीएनए बरकरार रहता है और हमारे अलग अलग जो भी प्रोडक्ट हो तो वो अलग अलग तरीके से ड्राई डाउन में स्मेल करे, अलग तरीके से उसका प्रोजेक्शन आए, वो तमाम के तमाम एक जैसे स्मेल ना करे। इसलिए मेरे हिसाब से अलग अलग डालना जरूरी है। दोस्तों मैं देखता हूँ कि कई लोग फ्रेश परफ्यूम के अंदर आइसोई सुपर डाल दे रहे हैं। तो आइसोई सुपर क्या है? आइसोई सुपर डिफ्यूजन को स्विच ऑन करता है, फिर डिफ्यूजन को स्विच ऑफ कर देता है। वो कभी कभी डिफ्यूज करता है, फिर उसको डिफ्यूज करना बंद कर देता है। ये काम है आइसोई सुपर का। तो ऐसे फिक्सेटिव्स का इस्तेमाल क्यों करना? ऐसे फिक्सेटिव्स का इस्तेमाल किया जाता है ऑल फैक्ट्री फटीग के लिए। तो इसके लिए आइसोई सुपर का इस्तेमाल किया जाता है कि वो कुछ टाइम के लिए डिफ्यूज करता है और कुछ टाइम के लिए डिफ्यूज करना बंद कर देता है, ताकि हमको वो ऑल फैक्ट्री फटीग ना हो और हम फ्रेग्रेंस को इंजॉय कर सके। तो ऐसे दोस्तों फ्रेग्रेंस की लास्टिंग बढ़ाई जा सकती है।